अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर जो कि इतने बड़े रकबे पे फैला हुआ है और जितनी बड़ा रकबा है इसका, उससे दुगनी आबादी है इस शहर की। कराची शहर में आवाज़ उठाई तमाम तर लोगों ने जो कि किसी ना किसी तरीके से मीडिया के साथ एसोसिएटेड हैं कि कराची शहर फैल तो रहा है, लेकिन कराची शहर जो है वो ऊंचाइयों की तरफ फैल रहा है। कराची जो है वो कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है। कराची के हर इलाके में बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं और वो बिल्डिंग्स किस तरीके से बन रही हैं, क्योंकि हमें तो यही कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इजाज़त ही नहीं है इस बात की कि ग्राउंड+3 से ज़्यादा जो है वो बिल्डिंग्स बनाई जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची शहर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि फ्लैट्स की वजह से मशहूर हैं, जहाँ पर फ्लैट्स की भरमार है। और अब उसके बाद एक वाक़या पेश आया लियारी में, जहाँ पर जो है वो एक इमारत जो है ज़मीन बोस हुई और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ। लोगों ने अपनी पूरी फैमिलीज़ को खोया, अपने तमाम तर रिश्तों को खोया। उसके बाद जो है वो हमारी सरकार थोड़ी सी जागी और उनको ख्याल आया कि क्यों ना अब तमाम तर जो कराची शहर में अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं जो कि इल्लीगल बने हुए हैं, उनको जो है वो नोटिस जारी किए जाएँ और उनको कहा जाए कि अब आप इन अपार्टमेंट्स को खाली कर दें या इनकी कंस्ट्रक्शन को बेहतर कर दें। यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब भी कहीं पर कोई नई इमारत बनने जाती है तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। उसका स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ उसके अंदर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा, उसका नक्शा कहाँ से पास होता है, कैसे पास हो जाता है। जहाँ पर ग्राउंड+3 की इजाज़त होती है वहाँ पर ग्राउंड+10, ग्राउंड+8, ग्राउंड+12 कैसे बन जाते हैं। फिर उन इमारतों में जिस तरीके से लोग आके रह रहे होते हैं, लोग अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो लगाते हैं और अपार्टमेंट एक खरीदते हैं और उसके बाद कुछ अर्सा गुजरने के बाद 10 साल, 12 साल, 20 साल गुजरने के बाद उनको सरकार की जानिब से एक नोटिस मिल जाता है कि भाई आप जो है ना, आप इन अपार्टमेंट्स को जो है वो खाली करते हैं क्योंकि अब हमें ऐसा लगता है कि ये मखदूश इमारत हो गई है तो आप इसको खाली करना है। अब सवाल ये कि जितने भी रिहायशी हैं वो ये बात करते हुए नजर आते हैं कि हमने तो यहाँ पर सारी जिंदगी लगा दी, अब आप हमें बताएं हम कहाँ जाएं। हमारा 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया, जितने में भी हमने अपार्टमेंट खरीदा था, आप या तो हमें वो दें या आप हमें कोई ऑल्टरनेटिव इसका दें ताकि हम जो है वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रह सकें। KTA, SBCA, CBC तमाम तर जो इदारे हैं उनकी जानिब से जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और अब लोगों का एक और कंसर्न है, लोगों का कंसर्न ये है कि बहुत सारी ऐसी कराची शहर में इमारतें, ख़ास तौर पर गुलिस्तान जौहर की मैं बात करूँ, वहाँ पर आप जहाँ भी देखेंगे आपको अपार्टमेंट ही अपार्टमेंट नजर आएंगे। इस फ्रेम में भी आप देखेंगे तो आपको हर तरफ अपार्टमेंट इसलिए नजर आएंगे क्योंकि मैं भी जौहर में खड़ी हूँ। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नोटिस इनको जारी किए गए हैं इसका अब क्या किया जाएगा, इसको किस तरीके से बेहतर बनाया जाएगा, इनको क्या ऑल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे और ये जो लोगों का नुकसान हुआ है कि कौन पूरा करेगा। ये पूरा करना उन इदारों का काम है जिनकी जिम्मेदारी है। ये सवाल बेसिकली बनता है उनसे, क्योंकि आते हैं बहुत सारे लोग ये बात करते हुए नजर आते हैं कि इनकी टीम्स आती हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं, परमिशंस दे दी जाती हैं, लेकिन उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है मुझे, आपको और हम जैसी बहुत सारी आवाम को। आज के प्रोग्राम में ये जानेंगे कि लोग ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ इमारतें ऐसी हैं, कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी हालत में हैं, उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो मखदूश इमारतें हैं वो उनका नाम उस लिस्ट में ही शामिल नहीं है। मुख्तलिफ लिस्ट जो हैं वो शामिल की गई हैं, जो कि आप देखेंगे भी कि उस लिस्ट में कौन कौन से अपार्टमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब ये एक अलग किस्म का गेम है, इसको जानने की कोशिश करेंगे, रिहायशियों से बात करेंगे, अपार्टमेंट्स की विजिट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या हो रहा है कराची शहर में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर। मेरे पीछे आपको पैराडाइज, फरहान पैराडाइज नज़र आ रहा है। ये भी उन इमारतों में से एक इमारत है जिसको जो है वो मखदूश करने का जो है वो हुक्म दिया गया है और वो जो एक लिस्ट जारी की गई है जिनमें मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स के या मुख्तलिफ इमारतों के नाम हैं और जिनको खाली कराने का भी हुक्म दिया गया है, तो ये उनमें से एक है। अब चूँकि जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया कि लोगों का कहना यही है कि बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं यहाँ पर जो कि मखदूश नहीं हैं, जो मजबूत इमारतें हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो अरसा दराज से रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो यहाँ इन इमारतों का नाम जो है वो उस लिस्ट में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही साथ वो इमारतें जो कि वाकई मखदूश हैं
उनका कहीं जिक्र नहीं है। तो ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अपार्टमेंट्स हैं और यहाँ पर पीछे गाड़ियों की पार्किंग से नज़र आ रहा होगा कि अच्छे खासे लोग जो हैं वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं, जानते हैं कि ये लोग जो हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं और इनकी क्या राय है, क्योंकि जब भी किसी इमारत या किसी अपार्टमेंट को खाली कराने का हुक्म दिया जाता है तो यही कहा, जो वहाँ के रिहायशी होते हैं वो यही कहते हैं कि भाई हमारी इमारत जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो है सरकार की जानिब से गलत फैसला जो है वो किया जा रहा है। तो ज़रा अंदर चल के लोगों से बात करते हैं। आंटी मुझे बताइए, इन अपार्टमेंट्स में कब से रह रही हैं? मुझे 14 साल। माशाल्लाह 14 साल। अच्छा, ये जो इमारत है इसका नाम उन बिल्डिंगों में जिनको उन्होंने कहा है कि भाई हमने खाली कराने को नोटिस वोटिस मिल गया? किधर जाएंगे हम लोग, खाली करेंगे तो बेटा ये तो बताओ। यही तो सारी नहीं मेरा अपना है। तो अब ये बताएं कि ये कोई नोटिस मिल गया है आपको या नहीं मिला? एक नोटिस मिला हुआ मिल गया है। क्या मिला है नोटिस में, क्या है? अभी ये तो बच्चों ने पढ़ा, मेरे तो नहीं पढ़ा है ना। तो अब ये बताएंगे आप, क्योंकि लोग ये बात कह रहे हैं कि ये जो इमारत है ये मजबूत इमारत है, अभी वो उन इमारतों में से एक नहीं है जो गिर जाएगी या कुछ ऐसा होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपको क्या लगता है? आप तो 14 साल से रह रही हैं। हर वक्त दुआ मांगते कि अल्लाह पाक यही छत है हमारे पास। ऐसा है जी, छत सही है ना बेटा, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आपको लगता क्या है कि इस इमारत की हालत ठीक है या नहीं ठीक है? सही है, हमें तो कोई कभी हुआ है ऐसा कोई हादसा? नहीं, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हुई नहीं है। तो अगर खाली कराने का कहा जाता है तो फिर क्या करेंगे हम? तो हम कहाँ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। तो कितना अर्सा हुआ इस इमारत को बने, कुछ पता है? ये नहीं पता बेटा। हाँ, ये जैसे कि पिलर्स नए बने हुए हैं। ये नए बने, थोड़ा से काम वाम करवा रहे लोग, थोड़ा बहुत जो हाँ। जहाँ पर बाकी माशाल्लाह इतने जल्दी आए, जब नहीं गिरी तो अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। बेशक जी, बेशक। सही है ना? अल्लाह पाक अल्लाह के भरोसे में, अल्लाह के पूरा पाकिस्तान अल्लाह के भरोसे पे, खासतौर पे पूरा कराची अल्लाह के भरोसे पे। वो लोग यही कह रहे हैं कि देखिए, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि ज़लज़ले भी आगे से इमारत को कुछ नहीं हुआ, तब आगे भी क्या ही हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? छुपके से थोड़ा एक सेकंड रुकिएगा, मुझे बताइए कितने अरसे से इस इमारत में रह रहे हैं? सॉरी, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। रहते नहीं? क्या करने आए हैं फिर आप? नमाज पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो इमारत है, यहाँ पर आप अक्सर नमाज वगैरह पढ़ने आते होंगे, इस इमारत का नाम, इन अपार्टमेंट्स का नाम उन लोगों में शामिल, उन इमारतों में शामिल किया गया जिसको खाली कराने का हुक्म है। तो यहाँ के जो इलाका मकीन है वो ये कहते हैं कि हमारी तो बिल्डिंग बहुत मजबूत है, हमारे अपार्टमेंट्स बड़े मजबूत हैं। आपकी क्या राय है इस पर? अगर बिल्डिंग अगर मजबूत है वो कहते हैं तो वाकई मजबूत होगी। बिल्कुल, बाकी इंतजार करें हम कि कोई खुदा ना नहीं, अल्लाह ना करे, अगर वो फिजिकली अगर आपको मेंटेनेंस अगर लाजमी है करवानी तो वो करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो और अगर ये कहते हैं कि इमारत को खाली कर दिया जाए और नोटिस मिलना मेरे ख्याल से लोगों को यहाँ पर शुरू हो गए, तो फिर तो खाली करना चाहिए खाली कंडीशन में अगर है तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से जरा बात करते हैं। सर जी, कितना टाइम हो गया है यहाँ पर? यहाँ पे तकरीबन 20 साल तो हो गए हमें। 20 साल हो गए एटलीस्ट 20 अच्छा, साल तो तो आपका अपना मकान है या किराए पर है आप? ये तो हमारा अपना है। अपना है? जी। तो ये बताइए कि नोटिस मिल गया है आपको या अभी रहता है? नोटिस का भी तो पता नहीं, पर जो लिस्टें दी हैं उसमें तो नाम है। तो ये है कि अभी काम भी कराना शुरू कर दिया। देखिए, प्ले खड़े हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसको बेहतर कर देंगे, बिल्डिंग को जो है वो बेहतर कर लिया जाएगा। अच्छा, ये अभी यूनियन वाले या जो जिनका ये अपार्टमेंट है वो खुद इन पिलर्स वगैरह या मेंटेनेंस वगैरह खुद से करा रहे हैं? नहीं, खुद से नहीं, ये सब जितने फ्लैट्स वाले कंट्रीब्यूशन किए उन्होंने, एक लमसम अमाउंट लिए। तो एक पर अपार्टमेंट कितने मिले, कितने आपने ऐड किए? ये तो एग्जैक्टली जो जिससे गुंजाइश हो रही है वो दे रहे हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से 20 से 25 हज़ार शायद इन्होंने कोई लिए लोगों से ना, इसी तरह ही है। ठीक है, तो आप बताएं, नोटिस तो जो मिले हैं, जिस लिस्ट में नाम आया है, अब जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, क्योंकि कराची में सबसे बड़ा मसला रिहाइश का है, और इतनी मेहनत से जब आप अपनी जमा पूंजी लगाते हैं कहीं पर अपार्टमेंट या घर खरीदते हैं, तो उसके बाद जब इस तरह की कोई चीज़ आती है तो बंदा थोड़ा सा शॉक्ड होता है। तो आपके क्या तासुरात हैं? देखें, जो भी मामलात ये चल रहे हैं, सबको ये प्रॉब्लम तो सबको इक्वली है, क्योंकि जो भी फ्लैट लेता है या घर लेता है वो अपनी जमा पूंजी से ही लेता है, चलो बच्चों को सेव करने के लिए। और कहीं ऐसे बिल्डर्स की ऐसे लोग उनको मिल जाते हैं और वो परेशानी में आ जाता है। तो इसके लिए तो जो हमारे महकमे हैं उनको चाहिए कि किसी को मकान या फ्लैट लेने और देने से पहले उनको इस चीज़ का खुद सर्वे करे, देखे कि हाँ भाई जो बेचारे लोग ले रहे हैं वो फ्लैट या मकान लीगल हैं कि नहीं है, और लीगल ज़मीन पे हैं कि नहीं है, और उस काबिल हैं कि जो उनका स्ट्रक्चर जो खड़ा हो रहा है वो बिल्कुल सही है। इन फ्यूचर 20 साल बाद या 25 साल बाद वो कहीं डैमेज ना हो, या उसके जो मटेरियल है वो अच्छा होना चाहिए। तो इन चीज़ों पे फोकस इनको ज़्यादा करना चाहिए।
और जो है जितने महकमे हैं उनको अपना काम प्रॉपर ही करना चाहिए, ये नहीं कि वो आएँ और थोड़े से पैसे लें और चले जाएं। अब ये जैसे ऐसे मैंने नहीं। सुना है कि यहाँ पर कोई 8-9 माह पहले बाहर का जो एक्सटीरियर साइड था वो गिरा था, ऐसा कुछ हुआ है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बाहर जाएंगी तो ऑन द वे लेफ्ट के ऊपर जो 2 फ्लैट्स हैं उनकी बालकनियाँ गिर गई थी। ठीक है। वो सिर्फ इस वजह से कि आपको पता मटेरियल तो खैर सही लगाते नहीं है। ऐसा ही है। दूसरा ये है कि उसके नीचे कोई पिलर भी नहीं थे जब इन्होंने ये बिल्डिंग खड़ी। बिल्डिंग में कोई तकरीब इसको 25 से 28 साल तो हो गए इस बिल्डिंग को ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा इतना ही। तो हो गया। तो इस वजह से वो जो बिल्डिंग है, वो जो कॉर्नर जो हमारा गिरा था वो इस वजह से ही गिरा था। और दूसरा ये है कि अब पानी का भी मसला है। पहले पानी यहाँ मीठा आ रहा था, अब तो खैर पानी की पूरे कराची में ही प्रॉब्लम है। अब ये बोरिंग करके वो खारा पानी ही यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग हमारी और कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। ऐसा ही है। तो मेन इशू पानी का भी है। पानी, अब जिस तरीके का, बहुत शुक्रिया सर, जिस तरीके से मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है आजकल, नहीं जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं उसको अगर हम कंपेयर करें पुरानी बिल्डिंग्स के साथ, तो हम देख रहे हैं कि वो बिल्डिंग्स जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि उनमें मटेरियल अच्छा इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ पर जो है वो काम बेहतर हो रहा है, या वो बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़्यादा कम मजबूत हैं एज़ कम्पेयर टू दीज काइंड ऑफ बिल्डिंग्स जो कि नहीं बन रही हैं। मज़ीद ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? भाई ये जो अपार्टमेंट्स हैं इनको जो है वो नोटिस जारी हो गए खाली करने के, तो आपको क्या लगता है? लोगों का कहना ये जो यहाँ पर रिहाइश पसीर हैं कि बिल्डिंग अभी मजबूत है, यहाँ पर जो है वो रिहाइश इख्तियार की जा सकती है, आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल रिहाइश इख्तियार की जा सकती है, क्योंकि दुकान है, दुकान के हवाले से हम भी देख रहे होते हैं, कोई ऐसी कंप्लेन आई तो नहीं। मतलब कोई जिस तरीके से अब देख रहे हैं हम कराची में या लियारी में इंसिडेंट हुआ, या आए रोज़ ऐसा होता है कि किसी ना किसी अपार्टमेंट की छत गिर जाती है या कोई बिल्डिंग गिर जाती है, तो आपको लगता है कि उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए जब खुदा न खास्ता कोई जानी और माली नुकसान हो, या उससे पहले अपार्टमेंट्स खाली कर देने चाहिए? देखें, ये कंप्लेन तो वहाँ आ सकती है कि कोई चीज़ कमज़ोर बना दी गई, लेकिन ऐसी कमज़ोर यहाँ देखी नहीं गई थी। आपको लग रहा है कि अभी बिल्डिंग है इस काबिल के यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की जा सकती है मज़ीद? बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भाई मुझे एक बात बताएं कि नोटिस मिल गया है इस बिल्डिंग को खाली कराने का, उस लिस्ट में नाम है इस बिल्डिंग का भी जहाँ पर जो है वो खाली कराना है बिकॉज स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या ये खदशा भी है कि बिल्डिंग खुदा न खास्ता कहीं से भी कभी भी कोलैप्स कर सकती है। आपको लगता है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, लेकिन अब जो है ये खतरे से बाहर हो गई है, पहले ये थी। अब उन्हीं के जो इंजीनियर वगैरह आए थे उन्होंने पिलर डालने का मशवरा दिया, तो तमाम अपार्टमेंट वालों ने पैसे करके और टोटली फ्रंट पे एंड बैक साइड दोनों तरफ ये पिलर लगा दिए हैं। अब जो है दोबारा इनकी टीम आएगी, वो मुआयना करेगी, इसके बाद फिर इसका फैसला होगा, मजीद फैसला होगा। अच्छा ये बताएं, जैसे आपने बात की ना पिलर्स मौजूद नहीं थे, एक और साहब भी यही बात कर रहे थे कि जब यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, तो अभी अगर हम अपार्टमेंट ख़रीदने जाते हैं, आपको ही पता होगा 2.5 3 करोड़ के अपार्टमेंट्स आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन उसके जब स्ट्रक्चर पर हम जाते हैं तो वो बिल्डिंग को अगर हम देखें और कोई हम 50 साल पुरानी बिल्डिंग को देखें तो वो 50 साल पुरानी ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। उसकी वजह ये है कि हर आदमी को इसकी नॉलेज नहीं होती। हम जितने भी फ्लैट्स लेने जाते हैं तो वो इंजीनियर का बेटा नहीं होता या वो सिखा हुआ नहीं होता, तो उसको नहीं पता है कि ये इसके अंदर क्या खामी है, क्या है। ये तो गवर्नमेंट, KDA, कंटोनमेंट बोर्ड, ये उनकी जवाबदारी है। ये सवाल आप उनसे पूछें कि ये अब आवाम के पैसे जो और आवाम की जिंदगियां हैं, बिल्कुल वो हर चीज़ दाव पे उन्होंने लगाई हुई है, अपनी आयाशियों में लगे हुए हैं। उनको इन चीज़ की फिक्र नहीं है, ना कंटोनमेंट बोर्ड को फिक्र है, ना KDA को है, ना सिंध हुकूमत को है। तो हमें तो ये भी नहीं पता होता कि ये जगह आगे जाके लीज होगी या नहीं होगी, ये जगह सही भी है गलत भी है। तो इसके लिए चाहिए कि कंटोनमेंट बोर्ड हो, चाहे KDA हो, चाहे सिंध हुकूमत हो, आवाम को इसके लिए आगाह करें। अच्छा मुझे ये बताएं, आप यहाँ पर रेंट पर रहते हैं या आपका अपना फ्लैट है? जी मैम, ये हमारा अपना फ्लैट है यहाँ पे। अच्छा, जब आपने लिया कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर खरीदे हुए? तकरीबन 20 साल के करीब। 20 साल। तो कितने का मिला होगा तकरीबन लमसम? 20 साल पहले तो बहुत कम रेट थे, 15-16 लाख 18 लाख के करीब था। वाह, तो अब क्या रेट होगा अगर कोई यहाँ पर खरीदे? अब तो पहली बात ये, जब से ये कंटोनमेंट वालों ने ये इसको दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू जो थी वो बिल्कुल ही कम हो गई, डाउन हो गई, बल्कि कोई देखने भी नहीं आ रहा है। और अगर लिस्ट पे नाम नहीं होता
तो हम बात करते हैं अपार्टमेंट की, तो कितने का तो मिल जाता है तकरीबन 2 बेड डीडी अगर हम लेते? 60 के करीब, 50-60। 60 के करीब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर जी। जिस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बात भी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि रिहाइश पजीर हैं यहाँ पर इस बिल्डिंग में, जिन्होंने मकान ख़रीदा हुआ है या जिन्होंने अपार्टमेंट्स यहाँ पर ख़रीदे हुए हैं, जिस तरीके से बता रहे थे कि अब चूँकि लिस्ट जारी हुई है जिसमें इस बिल्डिंग का नाम भी है, तो अगर उस लिस्ट में इस बिल्डिंग का नाम नहीं होता तो अगर हम इसकी प्राइस की या इसकी मार्केट वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 बेड डीडी जो है वो तकरीबन 50 से 60 लाख के करीब जो है वो मिलता। अब ये एक सवाल है कि 50 से 60 लाख एक आदमी अपनी जेब से निकाल रहा है और वो अपार्टमेंट ख़रीद रहा है, वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा रहा है, और इन रिटर्न जो है वो इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो वो आवाम के लिए ख़ास तौर पर बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं मुख्तलिफ इदारों पर। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सर जी, कितना टाइम हो गया यहाँ पर रहते हुए? मैं तो यहाँ का रिहायशी नहीं है। कहाँ हैं आप? मैं तो बराबर प्रोजेक्ट में। तो कितना टाइम हो गया आपको? तकरीबन 30 साल तो हो गए। 30 साल हो गए। अच्छा, ये बताइएगा कि लिस्ट में नाम आ गया इस बिल्डिंग का भी, तो ये इस बिल्डिंग में क्या मसाइल हैं जो आपको लगता है जिसकी वजह से नाम आया होगा? कोई मसाइल नहीं है, मसला कोई भी नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से लोग बात करेंगे बिल्डिंग अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर रहा जा सकता है, जी जी। तो ये गलत नाम आया है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि देखिए तो इदारों का काम है कि वो इसकी जजमेंट करें, और ये इदारे बेस्ट एवर बता सकते हैं कि उनको क्या चीज़ नज़र आई है। टेक्निकली तो हम नहीं बता सकते, कि तो वही आपको बेस्ट एवर बताएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सीधी सी बात है कि नहीं, हम तो इसमें जो अपनी कोई राय नहीं दे सकते। जिस तरीके से लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर है, लोगों का तो कहना यही है कि बिल्डिंग अभी स्ट्रॉन्ग है। अगर वो कह रहे हैं तो उनके पास कोई प्रूफ है तो जाके बात करें इदारों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर इस बिल्डिंग के बारे में आपको दिखाया जा सके या बताया जा सके, ये बिल्डिंग है और अभी ये जो पिलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले पिलर्स, ये वो पिलर्स हैं जो कि अभी लगाए गए हैं। जितने भी अपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उन सबसे जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपये जो है वो लिया गया, और उसके बाद इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस का सिलसिला जो है वो अभी जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जी, कितना अर्सा हो गया यहाँ पर रहते हुए? मुझे 24-25 साल हो गए। माशाल्लाह जी, 24-25 साल। आपने कितने में लिया था यहाँ पर अपार्टमेंट? मैंने 12.5 लाख में लिया था 98 में। बड़ा सस्ता मिल गया आपको। जी। अब ये बताइए, जब आपने लिया था तब कंडीशन कैसी थी? तब तो नए बेहतरीन कंडीशन थी, नया था, लेकिन अभी भी नया है। क्या हो गया, सिर्फ कलर नहीं हुआ है, बाकी हमने तो सेफ्टी इसकी करवा दी है। ये जो छज्जे इन्होंने 4-4 फुट के बाहर छोड़े हुए थे, ये तो टेक्निकल गलती है, और जिन्होंने इसको नक्शा पास करने दिया, जिन्होंने इसको पास किया, फिर पोजीशन पे साइन किए, CBC वालों ने, KDA वालों ने, सारी जिम्मेदारी तो उनकी है। 99 साल की हमें लीज दी उन्होंने। जब लीज दे रहे थे तो उस टाइम उनको नहीं पूछा बिल्डर को कि आपने क्या किया है। ऐसा है, ये हमारे इदारों को ख्याल बाद में आता है ना, मसला ये सिर्फ है। एक ही काम में लगे हुए हैं, हमारे इदारे सिर्फ एक ही काम में लगे हुए हैं। उनसे फारिग होंगे तो दूसरी तरफ जाएंगे, ना क्वालिटी चेक है, ना कोई और चीज़ है, सरिया कौन सा लगा रहा है, सीमेंट कौन सा, पानी कौन सा, किसी चीज़ को चेक नहीं करते। वो आते हैं, परमिशन लेते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। नहीं तो इसमें हवाम का क्या कसूर है? ये सवाल है ना कि देखें, जैसे अब आपने बताया, चले आपने तो 98 में ले लिया, अब हम लोग जिन्होंने घर खरीदना है जाके, अब अगर हम जाके अपार्टमेंट्स खरीदते हैं तो हमें तो 2-2.5 करोड़ से नीचे का अपार्टमेंट नहीं मिल रहा। अब जैसे 2 से 2.5 से तो कम है ही नहीं। उसके बाद जैसे आप बता रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लें, मटेरियल की बात कर लें, नक्शे की बात कर लें, ये हमारा काम तो नहीं है ना, हम तो हमें पैसे कैसे दे रहे पता हैं, हमें कैसे पता चलेगा? ये इदारों का काम है और इदारे अपने सर से उतार रहे हैं, जबकि हमारी अपार्टमेंट की कोई ऐसी चीज है नहीं। स्ट्रक्चर इंजीनियर का लेटर मेरे पास है, मैंने जनवरी में इसको चेक करवाया, उसने कहा ये जलजला प्रूफ भी है और बिल्कुल सही है। अगर बोलेंगे तो मैं अभी ला के आपको दिखा भी सकता हूँ, मैं यूनियन का सदर हूँ। ठीक है। दूसरी बात, ये CBC ने बिल्कुल नाजायज की है और हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। जब ये पोजीशन दे रहे थे तो उन्होंने हर चीज क्यों नहीं चेक की? फिर फायर का इन्होंने नहीं चेक किया कि फायर का एग्जिस्ट है, यानी आग लग जाए तो क्या होगा। हाँ, ये इनका काम है। ऐसा है। अब ये देखिए, फॉर सपोज जैसे आपने ये पॉइंट रेस किया है, अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कोई आग लग जाती है तो फिर इमरजेंसी वो हमें भी कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि आप फायर के इंतजाम करें। आप खुद करें? ये हम करें। हाँ, हमें लेटर दिए है अभी इन्होंने कि आप फायर का इंतजाम करें अपने पैसों से। अच्छा, ये जो लिस्ट में नाम आया है उसके बाद क्या लिखा हुआ है लेटर में? वो लेटर लिखा है कि 7 दिन के अंदर स्ट्रक्चर इंजीनियर से जो है ना आप लेटर बना के हमारे पास लाएं और फायर का इंतजाम करें। अच्छा, कि आग बुझाने के हालात हमारे पास हैं तो हम फिर अब जो है ना कर देंगे, हम अप्रूव करेंगे। और ये लेटर आपको किसकी जानिब से मिला है? ये CBC की तरफ से, अच्छा, CBC की जानिब से मिला है। अच्छा, ये बताइएगा, आप यूनियन के सदर भी हैं, यहाँ पर कितने अपार्टमेंट्स होंगे तकरीबन? ये ग्राउंड 130 और ये ग्राउंड +3 है।
ये 4 है ग्राउंड प्लस 4 है और 130 टोटल अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। 130 अपार्टमेंट है और 35 दुकानें। अब ये बताएंगे जो 7 दिन का इन्होंने आपको अल्टीमेटम दिया है, अब ये नहीं होता, जाहिर सी बात है इतनी जल्दी क्या ही होगा। नहीं कुछ भी नहीं होगा, हम तो 6 महीने से लगे हुए काम कर रहे हैं इसके ऊपर। इन्होंने हमें पहले एक लेटर दिया था तो उसके बाद हमने काम शुरू कर दिया। अभी तकरीबन 4-5 महीने हो गए, तो आप देख रहे हो कि बाहर से भी हमने सारा कर दिया। हाँ। अभी इसकी रेनोवेशन करा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ये कलर वलर खराब हुआ है ये भी कर रहे हैं, जहाँ पे प्लस्तर हटा है वो भी कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या क्या आपने रेनोवेशन में करा दिया ये है? हमने इसको बीम और पिलर दे दिए, ठीक है, और अभी कितने ये पिलर्स लेने हैं? बाहर निकलवा रहे हैं, वो वहाँ से हमने शुरू कर दिया है। वो सेवरेज की लेने बाहर आ रही है, ठीक है। जो कंसील्ड लेने जो थी बिल्डर की वो भी हमने बाहर करवा रहे हैं हर फ्लैट में। अच्छा, ये जो पाइप लगे हुए हैं ये नए पाइप ये नए लगे हैं, वो तो अंदर कंसील्ड आया हुआ ना, वो देखो पिलर के अंदर बीम के साथ चल रहा है अंदर, उसको है। हम बाहर निकाल रहे हैं सबको। तो ये अब आप बेहतर कर लेंगे आपको लगता है? इंशाल्लाह ठीक अल्लाह है ताला जी। से पक्की उम्मीद है इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, होनी। आप लोग की दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह जरूर होगा। इंशाल्लाह जी हाँ, क्योंकि मैं शुरू से ये बात कहती हूँ, कराची में पानी बिजली गैस का मसला तो चले है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो है रिहाइश का। जिस तरीके से कराची में अपार्टमेंट्स बनते हैं और उसके बाद हम जो है वो तोड़ने भी जाते हैं उनको, लेकिन सवाल ये होता है कि आप जब वो बन रहे होते हैं तब आप लोग कहाँ होते हैं? जब आप लेटर्स जो है वो अपने जारी कर रहे होते हैं, उसके बाद जब लोग अपना लाखों करोड़ों रुपया लगा लेते हैं, उसके बाद आप जो है वो कहते हैं अवाम को आके कि अब जो है वो अब आप इसको खाली करें, आप इसकी कंस्ट्रक्शन कराएं। अब यहाँ पर अगर हम देखें जिस तरीके से अब अभी हम बात कर रहे थे, इनका कहना यही था कि 130 अपार्टमेंट से ग्राउंड प्लस 4 की ये बिल्डिंग है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कंस्ट्रक्शन का आगाज़ जो हो गया है। यहाँ ज़रा ऊपर भी चलेंगे, ज़रा ऊपर भी दिखाएंगे आपको कि क्या सूरत हाल है, किस तरीके से जो है वो यहाँ पर तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। अब ये देखें अपार्टमेंट्स, क्योंकि ये वो अपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर जो है वो लिफ्ट्स मौजूद नहीं होती हैं। आप यहाँ पर ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग में ये एग्जिट है जहाँ पर जो है आवाम ऊपर से आ रही होती है और ऊपर आने के बाद जो है वो ऊपर जो रह रहे होते हैं वो यहीं से जो है वो नीचे जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक फ्लोर पर कितने अपार्टमेंट्स मौजूद हैं ये तो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये हालात है इस अपार्टमेंट के बिना इस बात का जो है वो जायज़ा लिए कि यहाँ पर एमरजेंसी एग्जिट किस तरीके से होंगे, बिना इस बात का जायज़ा लिए कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके से लोगों के साथ अगर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो जाती है तो किस तरीके से जो है वो बाहर निकलेंगे। इसको अप्रूव किया गया और 25-30 साल से ये इमारत जो है ये जो है अब खड़ी हुई है, लोग यहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अब 25-30 साल बाद जो है वो इसको कहा जा रहा है, लेटर भी जारी किया गया है कि जो है अब इसको इंजीनियर्स आके देखें और बताएं, और ये जिम्मेदारी भी जो है वो यूनियन काउंसिल की या जो ओनर्स हैं अपार्टमेंट्स के, जो एक कमेटियां बनी होती हैं उन पर जो है वो ये आयद की गई है। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे, इस वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही है। ये बताइएगा, नोटिस मिलना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको कोई नोटिस मिला है? वही सबको पता है जो नोटिस दिया हुआ है कि सारी बिल्डिंग जो उसमें है डेंजरस है, बस यही है। तो आपको कभी खतरा लगा है? क्योंकि आपके ऊपर तो 4 फ्लोर्स हैं, अल्लाह माफ़ करे, ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं आप। अभी तक तो कुछ महसूस नहीं हुआ ऐसा। कभी ऐसा कोई हादसा हुआ है? हमने सुना यहाँ से कोई 8-9 माह पहले जो है वो बैल्कनीज गिरी थी। आगे एक बैल्कनी गिरी थी, वो भी गलती की वजह से गिरी थी, हल्का सा वो गिरा था, छज्जा एक गिरा था। तो ये गलती क्या थी? गलती वो जो बनाने वाला है ना उसकी गलती थी, जो उसकी रिपेयरिंग कर रहा था, जो ग्रिल उधर लगा रहा था उसकी वजह से गिरी थी। अच्छा ये बताएं, अब ये नोटिस तो मिल गया है, अब क्या प्लान है आपके, क्या सोचा है आपने? बस कुछ नहीं सोचा, ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा। कितने परसेंट चांस है कि बिल्डिंग जो है वो खाली कराई जाएगी? मुश्किल है, कोई नहीं होगा। कहाँ से नहीं होगा। इतनी सारी बिल्डिंग है, कहाँ से खाली कौन कराएगा? तो अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, खतरनाक करार दिया गया बिल्डिंग को, ऐसा ही है, कराची में यही चलता है सब, क्या होता है? आपको लग रहा है कुछ दिन बाद खुद ही खामोशी इख्तियार कर लेंगे? सही होगा, ऐसे ही। दुकान का किराया कितना है वैसे? यहाँ पे 1,00,000-1,25,000 है। 1,00,000-1,25,000 है। तो दुकान आपकी अपनी है? अपनी है। तो आप अगर खाली कराते हैं तो क्या करेंगे फिर? खाली होगा ही नहीं इंशाल्लाह, उम्मीद है कुछ नहीं होगा ऐसा। कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, जैसे हम बता रहे थे ग्राउंड प्लस 1 जहाँ पर ग्राउंड प्लस 4 जहाँ पर 130 जो है वो अपार्टमेंट्स और साथ में तकरीबन कोई 33 से 35 दुकानें हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं, और नोटिस जो हैं वो सबको मिलना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे अभी 1-1 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर किराया है, उसके बावजूद भी जो है वो इनको खाली कराने का हुक्म है। जरा लोगों से बात करके जान रहे हैं कि उनको क्या लग रहा है, क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जी कितने अरसे से दुकान है आपकी? 25 साल। 25 साल से दुकान अपनी है? दुकान अपनी है। अब ये खाली कराने का हुक्म है, या उन्होंने कहा है कि भाई इमारत तो बड़ी खतरनाक है,
क्या क्या नोटिस आया है, क्या लिखा है उसमें, क्या पता नहीं, हमने तो अभी नोटिस ही नहीं पढ़ा, अब जो होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते। नोटिस मिला है? खोला ही नहीं है हमने खोला नहीं, चेक ही नहीं करा। आपने क्यों नहीं गया चेक? बस हमें टाइम ही नहीं मिला, आपके मुंह से सुन रहे हैं कि नोटिस आया हुआ है। अच्छा। हमने चेक ही नहीं करा कि हमारी बिल्डिंग का भी है। अच्छा, तो ये आपकी बिल्डिंग है ना इसमें? हाँ बिल्कुल है, लेकिन काम तो चल रहा है। देखो यही बोला ना कि काम हम करवाओ इसका, तो अभी तो आपको काम क्या लगता है क्या काम होना था इसका जो नहीं हुआ? यही पहले था, ये पिलर विलर लगने थे, ये पिलर माशाल्लाह लग गए। थोड़ा काम पीछे भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, आपसे तो पैसे बाकी लिए? देखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कितने पैसे दिए आपने? 50,000 रुपये दिए। 50,000 रुपये आपने दिया है। अच्छा, ये बताइए कि अगर कुछ होता है, खुदा न खास्ता कोई इंजीनियर्स आते हैं, वो विजिट करते हैं दोबारा से और उनको लगता है काम ठीक नहीं हुआ, वो कहते हैं कि भाई ठीक है अब आप खाली करें, फिर आप क्या करेंगे? बस खाली कर देंगे, वैसे ही बहुत काम कर लिया, अब थक गए वैसे भी। खाली कर देंगे? हाँ, क्या तो करेंगे। दुकान अपनी नहीं है आपकी? दुकान किराए की है। किराए की? कितना किराए की। किराया देते हैं? किराया 80,000 रुपये किराए से। 80,000 रुपये। तो आप कहीं और चले जाएंगे? और चले जाएंगे, क्या करेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो किराएदार है उनको मसला नहीं है, जिनकी अपनी दुकान है ना उनको जरा ज्यादा मसला हो गया। दुकानें यहाँ पर जो मौजूद है उनसे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जौहर की मेन मार्केट है। जौहर मोड़ से बिल्कुल ही जैसे आप टर्न लेते हैं आपको बहुत बड़ी एक कमर्शियल पट्टी नजर आती है, ये उसमें से एक है जहाँ पर आपको तमाम तरह लाइट्स, बल्ब और तमाम तरह इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट होगी। बल्कि आपको कुछ भी चाहिए हो, ये वो वाला इलाका है जो आप सुबह आए, दोपहर आए, शाम आए, रात आए, आपको खुला मिलेगा, ये कभी भी बंद जो है वो आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर दुकानदारों से बात करके जान रहे हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है या जो नोटिस आया उस पर उनका बेसिकली रद्द अमल क्या है। ये बताएं, नोटिस मिल गया है बिल्डिंग को, ये खतरनाक है बिल्डिंग, खाली कर दें, हाँ, आप क्या लग रहा है? ऐसी कंडीशन तो नहीं है वैसे, जैसे आप इसने जो खतरनाक बिल्डिंग में ये शामिल किया है, ऐसी कंडीशन तो है ही नहीं। फिर क्यों दिया है नोटिस? फिर ऐसे उसने ऐसे नहीं बोला है तो खाली कर दो, ऐसे बोला है तो इसको काम कराओ, अभी काम चल रहा है वैसे काम बेहतर। अच्छा, मुझे बताएं अंकल, ये जब इमारत बनी है 25-30 साल हो गए इसको 25 बने, साल हो गए। अभी 25-30 साल से ये पिलर्स ही नहीं बन लगे हुए, अभी ख्याल आया है। तो ये बताएं, ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया जब बिल्डिंग का नक्शा अप्रूव किया था इन्होंने, स्ट्रक्चर अप्रूव किया था? बिल्डर का काम था, बिल्डर इसने बहुत आगे निकाल कर आया है, वो बिल्डर का काम था। अभी कंटेनमेंट वालों ने लेटर भेजा है तो आप पिलर लगा दो, पिलर लगाने के बाद अभी तो काम बेहतरीन हो गया है। अब आपको लग रहा है कि पिलर्स वगैरह लग गए हैं तो इमारत ठीक हो जाएगी? ठीक हो जाएगी, वैसे बाहर से भी काम आ रहा है, सेवरेज का भी काम हो रहा है और प्लास्टर कलर का भी काम हो जाएगा, फिर तो तकरीबन रेडी हो जाएगा। मतलब नई बिल्डिंग बनकर सामने आ जाएगी? हाँ, ऐसे ही आएगी। वैसे इनसे पुरानी बिल्डिंग है, ये सनी हाइट है, दूसरी है नमान है, वो तो इनसे खस्ता हाल में, ये उससे तो बेहतरीन है बिल्डिंग। तो उनको नोटिस नहीं मिले? उनको भी नोटिस मिला, उसने भी काम करवाया है, इसने भी, ये भी काम चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। नोटिस मिलने के बाद काम होना शुरू हो गया। आप लोगों ने कितने पैसे दिए? वो 50,000 लिया है। 50,000। आपने बोला नहीं कि भाई हमारा काम थोड़ी था ये? बस क्या करे, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या तो होगा जनता हमारा, मुझे पता है बस हमारा ये क्या होगा, हम कब तक पैसे देते रहेंगे? हाँ, क्या ये खांचा कराची है, कराची में तो ऐसे चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा कराची? फिर क्या करे, आवाम भी नहीं निकलती, हम भी अभी हम आवाम से बात कर रहे हैं, आवाम आवाज ही नहीं उठा रही। यही बात है, कंडीशन है। हर एक बंदा की हुक्मरानों ने ऐसी हालत कर दी, हर बंदा परेशान है, माली हालात में, बिल्कुल फाइनेंशियली मसला है, बहुत से इशू है, उसमें ही फंसा हुआ। अगर बाहर निकलते हैं उसके वीडियो बनाकर फिर वो अरेस्ट हो जाते हैं, आपको पता है। फिर नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो आपके सामने केस है, हाँ। वैसे ये चोरों को तो पकड़ेंगे ही नहीं, हाँ। वो आवाम को ही पकड़ेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर जी। यहाँ पर जो है वो हम बात करें आवाम से, और जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर जो पहले से मौजूद हैं, अगर हम उन दुकानों की बात कर लें तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से दुकानदार हैं, क्योंकि हम जब अंदर थे तो उन्होंने बताया कि तकरीबन जो है 20, 25, 30 हज़ार रुपये जो है वो हर अपार्टमेंट ने दिया है, और जो दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं इन्होंने 50-50 हज़ार रुपये दिया है। और ये जो अभी आपको पिलर्स नजर आ रहे हैं वो तमाम तरह पिलर्स हैं जो कि नए लगे हैं। अगर आप ऊपर से देखें तो ये जितनी भी आप कह लें बैल्कनीज बाहर निकाली भी होती हैं, इनके नीचे पिलर्स मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से ये खतरा था कि बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर सकती है। खतरनाक बिल्डिंग्स में से एक ये बिल्डिंग थी। अब यहाँ पर भी जो है ये पिलर्स लगाकर, लोगों से पैसे लेकर पिलर्स लगाकर कहा ही जा रहा है कि दुकानें जो है या बिल्डिंग को जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर किया गया है, सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया गया है, इसकी रेनोवेशन दोबारा से की जाएगी, और इनको जो है वो लेटर दिया गया है कि जल्द अज जल्द जो है वो बिल्डिंग में जो छोटे मोटे काम है वो कराए जाएँ, ताकि जो है वो कल को खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा जो है वो ना हो। जौहर में बाकी भी जितने भी अपार्टमेंट्स हैं जिनकी हालत खस्ता है, उनको भी ये नोटिस जारी किए गए हैं, और उन पर भी जो है इस तरीके से जो है वो काम जारी है।
अब देखना ये है कि चले ये काम तो लोगों की जेबों से पैसे निकाल के एक बार कर लिया आपने, अब देखना ये है कि जो नई बनने वाली इमारतें हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से अप्रूव कर देंगे आप लोग, उसका मटेरियल किस तरीके से जज किया जाएगा, उसके लिए आवाम को कितना पैसा देना पड़ेगा, ये एक सवालिया निशान है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं जो मुख्तलिफ नोटिस दिए गए हैं मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को जिनको ख़तरनाक करार दिया गया है, और वो 25-30 साल से बिल्डिंग्स मौजूद है जहाँ पर लोगों ने रिहाइश इख्तियार की हुई थी। बहुत सारे लोगों ने अपार्टमेंट्स खरीदे हुए थे, दुकानें खरीदी हुई थी, और अब जो है उनको पहला नोटिस मिल गया है कि अब जो है वो आप इसका मरम्मती काम करा लें क्योंकि एक ख़तरनाक बिल्डिंग है। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे एक बिल्डिंग, और अब ये दूसरी बिल्डिंग है क्लासिक व्यू, ये भी गुलिस्तान जौहर ही है, और मेरे बिल्कुल पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि इमारत की कंडीशन क्या है, किस तरीके से जो है ये बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ, ज़रा इन लोगों से भी बात करके जानते हैं कि लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है असगर। असगर साहब, दुकान कितने अरसे से आपके पास है? मेरे पास तकरीबन 25 ईयर्स है। 25 ईयर्स, माशाल्लाह जी। अपनी दुकान है? जी अपनी दुकान है। अब ये बताएं कोई नोटिस वोटिस मिला है आपको या नहीं? नोटिस मिला है, लेकिन नोटिस जो है वो 7 दिन का नोटिस मिला है रिपेयरिंग का, कि रिपेयर वगैरह करके, और जो कोई लाइसेंस आता है SBCA से इंजीनियर हैं उनसे करके वो नोटिस जो है उनको प्रोवाइड किया जाए, उनको जवाब दिया है उसका। तो ये क्या जवाब दिया है? ये बिल्डिंग आपको देखिए माशाल्लाह से बिल्डिंग तो बहुत देखिए ही बिल्डिंग का मसला ये है कि इसके अंदर पब्लिक का कसूर नहीं है, इसमें कसूर यूनियन का है, जो मेंटेनेंस लेते हैं, खा जाते हैं और पैसे नहीं भरते। यूनियन वाले जो लोग हैं वो अंदर जो रहायशी हैं वो अपने पेमेंट पूरी कर रहे हैं, हर चीज़ पूरी कर रहे हैं। यूनियन वाले पैसे खा जाते हैं, बिल्डिंग पे मेंटेनेंस करते नहीं है, मेंटेनेंस लगाते नहीं है, इसकी वजह से बिल्डिंग गिर रही है। इसमें आवाम का कसूर कोई नहीं है, इसमें सारा कसूर यूनियन वालों का है। अब मुझे बताएं, मेंटेनेंस के नाम पर जो आवाम है यहाँ पर जो रिहाइश पजीर है कितने पैसे देते हैं? ये देखिए किसी फ्लैट में एक 1500 रुपये है मेंटेनेंस, किसी में 2000 रुपये हैं, इस तरह 300, 400 फ्लैट हैं। महीने के तकरीबन किसी के 4.5 लाख बनते हैं, किसी के 5 लाख, किसी के 7 लाख। तो ये बताएं अब यहाँ पर कितने अपार्टमेंट्स होंगे तकरीबन? यहाँ पर इसमें तकरीबन 300 के ऊपर अपार्टमेंट है इसके अंदर। 300 के ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, और ये इसी तरीके से खस्ता हाली है? ये इसी तरीके से खस्ता हाली है। मतलब अगर लेटर नहीं मिलता तो भी कुछ नहीं होता? नहीं, हमने 2 दफ़ा यूनियन वालों को जाके अपने उससे बोला कि भाई अगर आप नहीं करवाएं काम तो हम जाके कंटोनमेंट में खुद दरख्वास्त देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं आप दरख्वास्त ना दें, हम काम कराएंगे। तो अभी मेरे ख्याल में काम करवाने के लिए उन्होंने पैसे वगैरह जमा कर रहे हैं, वो अभी जमा कर रहे हैं? हाँ जमा कर रहे हैं, पैसे जमा होंगे तो फिर वो काम शुरू फिर लगेंगे पैसे। और खुदा न ख्वास्ता उसी दौरान में कोई हादसा अल्लाह ना करे पेश आता है तो ये जिम्मेदारी किस पर होगी? जिम्मेदारी उन्हीं की होगी जिन्होंने पैसे खाए मेंटेनेंस पे। तो ये क्या हमारे मुल्क का निज़ाम क्या है? ये हमारे जिसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो सरकार में बैठा है वो पैसे खा रहा है, उससे नीचे वाला, उससे नीचे वाला, उससे नीचे वाला। तो यही तो मसाइल है ना कि पैसे खा रहे हैं तो काम नहीं हो रहा। अब ये देखें ना, मतलब जिस तरीके से बिल्डिंग है और जिस तरीके 300 अपार्टमेंट्स, यानी कि 300 ख़ानदान जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उनके जानों के साथ भी खेल रहे हैं, उनके माल के साथ भी खेल रहे हैं, उनका जानी और माली दोनों नुकसान हो रहा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा घर ख़रीदना होता है और वो उन्होंने ख़रीद लिया है, और उसके बाद इस तरीके से माशाल्लाह से बिल्डिंग है, इसकी मेंटेनेंस के पैसे कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं किसका काम है पूछना, पता नहीं किसका काम है बताना। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताएं कि आप मेंटेनेंस के नाम पे पैसे दे रहे थे? जी बिल्कुल दे रहा हूँ। कितने अरसे से दे रहे हैं? मैं 4 साल से दे रहा हूँ। कितने पैसे? 1500 रुपये। तो क्या मेंटेनेंस हुई? आपने कभी पूछा कि जो मैं हर महीने 1500 दे रहा हूँ कहाँ लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं पार्किंग का और कचरे का दे रहे हैं, पानी का दे रहे हैं। तो पार्किंग का है यहाँ? पार्किंग अंदर है। पार्किंग का निजाम सही है? जी पार्किंग कचरा सही है? जी बोले पार्किंग, अगर ये जिस तरीके से सरिये बाहर आ रहे हैं, लोहा बाहर आ रहा है, ये किसी भी वक्त गिर गया तो पार्किंग का क्या करेंगे हम? तो इसका तो ये यूनियन वाले खुद जिम्मेदार हैं, हम क्या कर सकते हैं। आप लोगों को कभी खुद नहीं आता कि यार ये क्या है? नहीं, मैं तो किराएदार हूँ, जो जिनके अपने घर हैं वो बात कर सकते हैं। बिल्डिंग गिरेगी तो चाहे मालिक मकान हो, हाँ ऐसा थोड़ी होगा कि किराएदार पे नहीं गिरेगी, मालिक मकान पे गिरेगी। नहीं, लेकिन बात वो कर सकता है ना मालिकदार। नहीं मतलब वो तो बाहर ही बैठे हैं मालिक जो है। ये मालिक मकान हो या किराएदार हो, मतलब मेंटेनेंस के नाम पर पैसा लेने के बाद आप कहीं पैसा नहीं लगा रहे। आप मुझे बताएं भाई साहब क्या कहेंगे? बेटा मैं तो यहाँ रहता ही नहीं। हाँ, ये बिल्डिंग के नीचे तो बैठे हैं ना। मैं अभी आया हूँ थोड़ी देर के लिए, मेरा बच्चा। ये देखें अंकल, ये कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग। हाँ नहीं, मेरा बच्चा। देखिए मैं जितनी देर से यहाँ खड़ी हूँ मिट्टी तो मेरे मुँह पे आ रही है मुस्तकिल। तो आप कह रहे हैं मैं थोड़ी देर पहले आया हूँ। बेटा मैं वैसे ही बैठा हुआ हूँ। अब मुझे ये बताएंगे, जो कराची शहर में मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं जिनको खतरनाक करार दिया है, आप ये
अब ख्याल आ गया सबको क्योंकि एक हमारे साथ हादसा हो गया। जी हाँ। अब ये बताएं ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया या ये बेटा, कब आता है ख्याल? ये वो हर एक जैसे हुकूमत अगली हुकूमत पे डालती है, ये भी ऐसे ही है। वो यूनियन वाले हादसा तो बहुत हुए ना, हादसा तो बहुत हुए हैं, हजारों कीमती जानें जा चुकी हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये अभी किसी ने शोर शराबा किया होगा तो हुकूमत को एहसास हो गया और वो सेल करने शुरू कर दी, वरना उनको नजर नहीं आ रहा 15-15, 20-20 साल से बिल्डिंगों का असर क्या हो रहा है। बिल्डिंगों के साथ क्या हो रहा है? कौन सा 40 गज के ऊपर 15 मंजिल बना दी है, वो कैसे सहेगी? वो ऐसा ही है, पता है ना, इजाजत भी इन लोगों ने दी है, ऐसा ही सब है। कुछ इन्होंने किया, इनकी मर्जी से बनी है ना, अब ये इन्होंने ना हमारी मर्जी से बनी ना हमारी मर्जी से कह रही, हम तो ऐसे जाते हैं बीच के अंदर। ऐसा ये अल्लाह सूरत माफ हाल करे है जिस तरीके से पूरे खानदान और पूरी फैमिलीज जो है वो नीचे जा रही हो, ज़मीन के अंदर जो है वो मलिया मेट हो जाती हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता। बिल्डिंग की हालत जिस तरीके से है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी नोटिस जो हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको कसूरवार ठहराया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग है तो उसकी यूनियन काउंसिल जो है वो उसकी मेन जिम्मेदार होती है और उसके साथ ही साथ जो है जो मेंटेनेंस के नाम पर 300 अपार्टमेंट्स पैसे दे रहे हैं। अब आप 1500-2000 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 300 से तो आपको पता चल जाएगा कि महीने की कितनी अमाउंट जमा होती है। थोड़ा थोड़ा करके भी अगर मेंटेनेंस के नाम पे पैसा लगाया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इमारतों को जो है वो इस तरीके से जो है वो नोटिस मिलें या इमारतें जो है वो खाली कराने का या इमारतों को बेहतर बनाने का जो है वो निज़ाम हो। अब ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये जिस बिल्डिंग की मैं आपसे बात कर रही हूँ ये एक गारनुमा बिल्डिंग है। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर आपको तारें भी नज़र आएंगी, पीछे आपको अंधेरा भी नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल से कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। जिस तरीके से बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सरिये हमें ऊपर से नज़र आ रहे हैं, वो छतें जो है वो झड़ रही हैं, पेंट उतरा हुआ है और वाकई मतलब आप अगर जब इस तरह की इमारतों में हम लोग जाते हैं तो वाकई खुद खौफ महसूस हो रहा होता है कि पता नहीं है कि भाई अंदर गए हैं बाहर वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो गए। किराए पर हैं आप? जी जी, आप किराए पर हैं। अच्छा ये बताइए, जो इमारतों की खस्ता हाली है इस पे क्या कहेंगे? अभी डर खौफ महसूस हुआ है आपको? ये तो इनको एक्शन लेना था 3 साल पहले। पहले एक यूनियन थी, रहमत साहब की, तो उन्होंने पीछे बांस लगा दिया। आप इसके बैक साइड रोड पर जाएंगी तो आपको सारा कंटिन्यू नज़र आ जाएगा। तो बहरहाल कोई इस पर एक्शन नहीं हुआ था। अब उन्होंने बांस लगा दिए, उन्होंने ऑनर से पैसे ले लिए, जितने भी यहाँ पे ऑनरशिप पे जिनके फ्लैट्स हैं, वो जो पहले के जो थे यूनियन वाले, उन्होंने उनसे पैसे ले लिए और वो खाक होकर बैठ गए। अब ये बताएंगे जिस तरीके से इमारत की हालत है, आपको लगता है कि खुदा न ख्वास्ता मतलब कोई डर होता है ना इंसान को कि यार मैं रात को सोऊं, जिस तरीके के हालात? अब डर नहीं है, अब सब लोग पक्के हो गए अब सब लोगों को पता है। हिस्सा गिर रहा हो? बहुत जगह पे गिरा है, बहुत तो क्या बहुत जगहों पे गिरते हैं। एक्चुअली ऐसा है ना कि यूनियन यहाँ कम्युनिटी जो है ना उनमें इत्तेफाक नहीं है। वो अगर अब एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। अब जो पहले जो यूनियन थी वो सरकारी मुलाजिम थे, पुलिस में थे, उन्होंने अपना डंडा मारा और ऑनर जितने ऑनरशिप पे थे उन्होंने उनसे पैसे ले लिए और पैसे लेके किसी से 10, किसी से 20, किसी से 25 लेके वो अपना साइड पकड़ के खड़े हो गए। अब उन्होंने जो है, अब जो दूसरी यूनियन आई है खींचातानी से, अब इनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि गंदगी इतनी है और मेंटेनेंस 1500 रुपये है, तो इनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अभी इन्होंने मीटिंग बिठाई थी 5-6 दिन पहले, उस मीटिंग में मैं भी थी। तो मैंने इन्हें यही कहा था जो पहले जो यूनियन थी उनके खिलाफ आप एप्लीकेशन शाहर फैसल थाने पे लगाएं और इन लोगों उनके खिलाफ एक्शन लें। अब एक्शन कह रहे हैं अब टाइम नहीं है, अब इन्हें गवर्नमेंट का डंडा पड़ा है तो इनके पास टाइम नहीं है। अब इन्होंने मुझे भी कहा था, मैं रेंट पे रहती हूँ। अब मुझे ये बताएं, मेरा कोर्ट मैटर चल रहा है मालिक मकान से, मैं 5 लाख रुपये उसको दे चुकी हूँ और मैं उसे रेंट पहुंचा रही हूँ। आप मुझे ये बताएं, मैं किस भी हाथ पे खाली करके मैं कहाँ जाऊँ? मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? ये मसाइल है ना, बहुत सारे मसाइल हैं। और जिस तरीके से हम आपको बिल्डिंग, जैसे अभी ये भी बात करी थी, अब आप ये देखें ना कि जिस तरीके से अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अब यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट क्या है? यहाँ पर कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। अभी आप देखें, अभी सूरज की रोशनी भी है, अभी दिन दहाड़े आपको यहाँ पर अंधेरा नज़र आ रहा है, तो आप मुझे बताएं यहाँ पर रात को क्या आलम होता होगा। फिर ये अपार्टमेंट्स बने हुए 300 अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट के अंदर ही बच्चे जो है वो खेल भी रहे होते हैं, कूद भी रहे होते हैं, खुदा न ख्वास्ता किसी के साथ भी कोई हादसा पेश आ सकता है। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, इससे पहले भी इन अपार्टमेंट्स में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिर चुका है, उसके बावजूद भी जो है वो कोई सीरियस नहीं है। बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और जिस तरीके से इनका स्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर जो है वो लोग भी खास तौर पर बात करने को इजीली तैयार नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से रह रहे हैं आप यहाँ?
मुझे 2 साल हो गए। 2 साल। किराए पर है? जी हाँ। कितना किराया है? 10,000। 10,000 क्या है? टू बेड DD? 1 बेड। 1 बेड 20,000 रुपए। अकेले रहते हैं? 10,000 20 10,000 अकेले रहते हैं? हाँ। तो ये बताइएगा, जब आपने यहाँ अपार्टमेंट खरीदा था 10,000 रुपए किराए पर आप रह रहे थे, आपने आके विजिट किया था, क्या सूरत हाल है? आपने देखा, सोचा नहीं कि यार ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, बस क्या करें, मैं लेटा हुआ हूँ, कुछ भी गिर जाए कौन जिम्मेदार होगा? वो तो है, लेकिन क्या करें, रहने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे कोई सोर्सेज बनाए नहीं है कि बंदा जो है ना अफोर्ड कर सके। अब मजबूरी है, मजबूरी में तो गुजारा करना ही है, तो बस गुजारा ही हो रहा है, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। और क्या। ठीक है जी, आप बताएं भाई साहब, क्या कहते हैं? क्या बताएं, क्या बोल रहे, कुछ नहीं, क्या बोल लेंगे हम। कितने अरसे से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मेरे को 18 साल हो गए। अपना मकान है, अपना अपार्टमेंट है? दो, एक किराए का, एक अपना है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये जिस तरह के हालात हैं और नोटिस मिलना अब शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? तो करना पड़ेगा, नोटिस दिए, मरम्मत करें, फ्लैटों की रमंग करें, प्लास्टर करें फ्लैटों को, जाके बुनियाद सही हो जाएगी। नहीं तो ये जो आप लोग रोजाना मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने पैसे देते हैं जी, वो आपने कभी सवाल किया किधर गए? वो किससे पूछें? यूनियन वालों से पूछो किधर गए? आप 1500 तो लेने आ जाते हैं, दरवाजा बजा के लगाए कहाँ पर है? बोलते हैं यहाँ लगा है, वहाँ लगा है, लग जाते हैं, कहीं भी लग जाते हैं। आप लोगों में 300 लोग हैं, आप लोगों में अपना भी इत्तेफाक नहीं है? किससे बोले? 300 मामले में कौन बोलता है आजकल? किसी क्यों नहीं बोलते हैं? आप रह रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, फ्री में थोड़ी यहाँ पर फड्डा हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, 10 लोग जमा हो जाएंगे, वैसे हर कोई आ जाता है। अपने हक के लिए आवाज उठानी हो तो कोई नहीं आता, सब पीछे हट जाते हैं। बोलेंगे हम रहते ही नहीं है यहाँ पे। ये मसला है जी यहाँ पर। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आंटी कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मेरा तो अपना है, मैं पार्क एवेन्यू में रहती हूँ, लेकिन हमें भी नोटिस आया हुआ है। नोटिस आया हुआ। क्या हालात है? देखे ना, ये लोग तो सबको ख्याल करना चाहिए ना, जो मेंटेनेंस लेते हैं उनको चाहिए कि रिपेयर करें, जो भी करें। तो अब हम तो खुद इतने परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे। हमने तो अभी, मुझे 3 साल में यहाँ पे आए हुए, तो 3 मैंने साल अपना में जाती लिया। तो कितने का लिया था आपने? मैंने लिया था 24 का। 24 लाख रुपए का लिया था। क्या 2 बेड DD है? हाँ, 3 रूम है, छोटे हैं। 3 रूम है। अच्छा, हाँ। तो ये और इतनी बताइए, खस्ता हालत हो रही है। लेकिन अगर देखें ना आप लोग, अगर ये देख लें, पूरी बिल्डिंग ज़रूरी नहीं कि वो टूटे, लेकिन अल्लाह ना करे, लेकिन ये कि आप लोगों के पास हालात होते हैं, आप ये अगर इनके पिलर मजबूत है ना, तो बाहर से देखें सीमेंट और कलर हो सकता है। ऐसा ही है, तो बिल्कुल जो ऐसा ही है। मेंटेनेंस जो हम लोग देते हैं, यहाँ भी देते हैं, यहाँ वाले भी देते हैं, हम भी देते हैं, तो हर महीने आ जाते हैं। लेकिन उसमें से इनको चाहिए ना कि पूरे पैसा लगाना चाहिए ना, आवाम को परेशान करना। जो अपने किराएदार तो चले जाएंगे, उनका तो कोई मसला नहीं, वो तो ऐसा किसी और जगह चले जाएंगे। अब हम जैसे फंस गए ना यहाँ पे, अब जो इन्होंने ले लिया तो अब देखें हमारी जो, तब क्या था हालात? नहीं मतलब बिल्डिंग की हालत तो ऐसी थी। ऐसी ही थी। हाँ। ठीक है जी भाई, आ जाएं जल्दी से, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं यहाँ के रिहायशी हूँ, ठीक है ना। तमाम ये आप जो देख रही है तमाम लोग, पहले ये भी प्लास्टर नहीं थे, ये सब प्लास्टर हो गए थे, ये टुकड़ा रह गया था। तो इंशाल्लाह अच्छा, इसका मतलब ये जो बाकी पट्टी है वो है 1 बेड वाले, उसमें मोस्टली किराएदार हैं। ठीक है। मालिक मकानों ने किराए पे दिया हुआ है, जब उनको बोलते हैं काम हो रहा है तो वो कोई जवाब नहीं देते हैं, तो बस उनको अपना किराया तो मतलब है, तो ये किराया लेते मंथली और चले जाते हैं। तो अभी हमने यूनियन के पैसे किधर गए? ये मैं यूनियन से जिम्मेदार नहीं हूँ, यूनियन की बात नहीं कर रहा। अभी हमने ये कर रहे हैं एज अ रिहायशी यहाँ के लोग, जो 1 बेड की जो लॉन्च है, उनके मालिक से कांटेक्ट कर रहे हैं, बोले भाई जल्द से जितना मुमकिन हो सके ये काम करवाएं। इंशाल्लाह शायद अगले महीने काम। 7 दिन का तो अल्टीमेटम सरकार ने दे दिया। नहीं, अगले महीने ये काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिश ये है कि बहुत से लोगों ने हामी भर ली है, कोई लोग पहले जमा करवा रहे हैं और कोई लोग से जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये अब ज़ाहिर बात है, मंथ का एंड है, बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं ऑन द स्पॉट ना, तो बहुत से लोग ये कहा है कि हम आपको महीने के स्टार्ट में जो भी इसकी जो सैलरीज वगैरह मिलेंगी, जब फाइनेंशियली थोड़े से बेहतर होंगे तो सब ज़्यादा लोग 40% लोग हैं, कोई कारोबारी लोग नहीं हैं। तो ज़ाहिर बात है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो इसी चक्कर में थोड़ा डिले हुआ है। ज़ाहिर बात जिसको काम करवाएंगे वही पैसे मांगता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। बहुत शुक्रिया भाई आपका। जिस तरीके से हम लोग बात करें, बहुत सारे अपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे बिल्कुल पीछे आपको, अगर मेरे राइट साइड पर देखें तो आपको अपार्टमेंट्स का जंगल नज़र आ रहा होगा। मेरे लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको जो है वो अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं। मतलब मैं अगर 360 भी घूम जाऊँ तो आपको नज़र आ रहा होगा, हर तरफ अपार्टमेंट्स ही अपार्टमेंट्स हैं। और अपार्टमेंट्स की हालत जिस तरीके से खस्ता है, बहुत सारे सवालात हैं जो कि जन्म लेते हैं इस तरह की सिचुएशन में कि भाई अचानक से एक फ़ैसला आता है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन का टाइम दिया जाता है। उन 10 दिन के जो काम
पिछले 20-25 साल में नहीं हुआ। वो आप मुझे बताएं किस तरीके से जो है वो 7 या 8 दिन में हो जाएगा। अब मुख्तलिफ बिल्डिंग जिनको नोटिस मिले हुए हैं, अब उनकी जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर काम हो गया है शुरू, उन्होंने रेनोवेशन का आगाज़ कर दिया। यहाँ पर भी ये सवाल पैदा होता है कि भाई वो जो यूनियन के नाम पर या मेंटेनेंस के नाम पर जो यूनियन वालों को पैसे दिए जा रहे थे वो पैसे कहाँ गए हैं? ये सवाल पहले जहन में क्यों नहीं आया? या ये जो परमिशंस दी गई थी उन लोगों के साथ क्या किया गया जिन्होंने ये परमिशंस दी हैं? क्या वो इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अगर इन फैमिली मेम्बर्स को इन 300 घरों को या इन 400 घरों को 500 घरों को कुछ होता है तो आप इनको इनका ऑल्टरनेटिव देंगे? आपने चंद पैसों के लिए, अपने चंद पैसे अपनी जेब में डालने के लिए आपने हज़ारों लोगों की जानों से जो है वो पूरे कराची शहर में खेला है, और अब अचानक से आपको ख्याल आया है और उसके बाद जो है अब आपने ये काम शुरू किया। और कराची वाले इस रीत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। कराची वालों को पता है कि ये एक फ़ैसला होता है 10-15 दिन, महीना 2 महीना, उसके बाद ये फ़ैसला कहाँ गया, क्या कैसे गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है और हर बंदा जो है वहीं पर रह रहा होता है। ये जो इतनी इमारतें ख़तरनाक आप लोगों ने करार दे दी हैं, ये इससे पहले आप लोग कहाँ थे? इससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा कि इनकी मेंटेनेंस कहाँ से हो रही है? इससे पहले आपने क्यों नहीं पूछा कि 60 गज़ के प्लॉट पर जो ये 8 मंजिला इमारत खड़ी हो गई, ये किसकी इजाज़त से खड़ी हो गई है? अब देखना ये है कि जो 7 दिन का नोटिस है इसके बाद क्या होता है और कौन कौन सी इमारतें हैं जो कि इस लिस्ट से बाहर निकलेंगी, कौन कौन से अपार्टमेंट्स हैं जो इन लिस्ट से बाहर निकलेंगे, और कौन कौन सी इमारतें हैं जिनको जो है वो खाली कराया जाएगा, और कितने लोग जो हैं वो इस सारे चक्कर में जो है वो बेरोज़गार तो नहीं, सॉरी, बेघर होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मालिक मकान है जो अपने ही मकानों में या अपने अपार्टमेंट्स में जो है वो रिहाइश पजीर हैं। देखना यही है कि क्या होता है अगले 7 दिनों में। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।